नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मैं आपका अपना सिद्धांत सर और आज हम लेक्चर 3 पे आ गए हैं। आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमने सबसे पहले देखा क्या कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग किस तरह से करते हैं, उसके बाद हमने देखा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग किस तरह से करते हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये भी हमने देख लिया था और इन पे हमने प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी थी। अब आज इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमारे पास आएगा जो कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी होगा और एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी होगा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो कॉम्प्लेक्स पहले लिखा हुआ होगा वो पॉजिटिवली आयनाइज होगा, जो बाद में लिखा होगा वो नेगेटिवली आयनाइज होगा। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप इसको आयनाइज कर दोगे दोनों कॉम्प्लेक्स टूट के अलग हो जाएंगे। तो ये जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसकी नेमिंग आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह कर दोगे, ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसकी नेमिंग आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह कर दोगे। दोनों के रूल्स आपको बहुत अच्छे से अब याद होने चाहिए अगर आपने इसके नोट्स ही बना लिए और सारे के सारे सवाल क्लास में आपने पिछले लेक्चर्स में कर लिए थे, तो उसके हिसाब से इसका ये नाम आ गया। इसकी अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के हिसाब से नेमिंग करो तो पहले तो कैटायन में लिगेंड की अपन बात करेंगे, टेट्रा अमीन। और कैटायन में यहां पे क्या होता है, सेंट्रल मेटल एज इट इज रहता है, इसमें अपन 8 शब्द का प्रयोग नहीं करते। प्लेटिनम, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि अभी अननोन है, अभी अपन ने निकाला नहीं। उसके बाद इसकी नेमिंग कैसे करोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह। कैसे, टेट्रा क्लोरिडो, आज प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर्स में। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया क्योंकि मैं यहां पे अब थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स आएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब ये दिक्कत अपन देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। पहली बात तो ये प्लेटिनम है, और प्लेटिनम का मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक देता हूं। जब भी विदाउट एनी एक्सेप्शंस आपको प्लेटिनम गिवन होगा, सिंपल सी बात है, अपन दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करते हैं। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन 6 रखते हैं या तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन 4 रखते हैं। यही हमारे सिलेबस में अभी डिफाइंड है। 6 और 4 पे अपन को ढेर सारी बातें करनी है आगे भी। या तो 6 होगा या तो 4 होगा। जब प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 ही होगा, और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही होगा। ये आप नोट करके लिख लेना ध्यान से कि प्लेटिनम जब 6 लोगों से जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप 4 हो जाएगा। प्लेटिनम जब 4 लोगों से जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप ही 2 हो जाएगा। कोई डिस्कशन करने की, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हवा में तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये प्लेटिनम 4 लोगों से जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। सेम यहाँ पे है, प्लेटिनम ये 4 लोगों से जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे +2 हो गया। तो एक तो ये अपन ने हवा में निकाल लिया, ठीक है, प्लेटिनम की बात थी तो अपन ने इस तरह की बात कर ली। मगर कोई और होता तो अपन क्या करते। तो अब मैं आपको एक ट्रिक और दे रहा हूं और उस ट्रिक में देखना, मैं 2 बातें बोलूंगा और तीसरी बातें आपको माननी ही पड़ेगी। जब भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स में, किस तरह के कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल सेम होगा, यहां भी प्लेटिनम है, यहां भी प्लेटिनम है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा। यहां भी ये 4 लोगों से जुड़ा हुआ है, यहां पे भी ये 4 लोगों से जुड़ा हुआ है। जब भी इस तरह की प्रतिक्रिया होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर को सेम होना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने, जब भी सेंट्रल मेटल हमारा सेम होगा, यहां भी प्लेटिनम, यहां भी प्लेटिनम, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा, यानी कि यहां भी 4 लोगों से जुड़ा है, यहां भी 4 लोगों से जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना ही पड़ेगा। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, इसको x मान लो, आज इसको भी x मान लो, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। और एक हवा वाला मेथड एक और मैं आपको बता रहा हूं, इसको तरह तरह से देखना अपन को आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरी तरह से, कि हाँ भाई ऐसे भी सोच पा रहे, वैसे भी सोच पा रहे, ऐसे भी सोच पा रहे। देखो जरा तीसरा तरीका, यहां पे ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही है भाई, साफ साफ दिख रहा है सब कुछ, है ना। ओवरऑल चार्ज निकालते हैं। यहां पे अमोनिया का कितना होगा, 0, 4 टाइम्स 0, क्लोरीन का 4 टाइम्स -1, यानी कि ओवरऑल -4 नेगेटिव चार्ज है। अगर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज 4 है तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज भी 4 ही होना चाहिए, यानी कि +4 बटेगा, और +4 किस में बटेगा, इसमें और इसमें, और बराबरी से बटेगा। तो +2 इसका
और +2 इसका। तो मैंने आपको तरह तरह से बता दिया, आप किसी भी तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो जिस तरह से आपकी इच्छा करे, और रोमन नंबर में अपन यहाँ पे +2 डाल देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से अपन ने कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स की भी नेमिंग करना सीख लिया। सिंपल सी बात है यार, जो पहले लिखा हुआ है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, जो बाद में लिखा हुआ एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह नेमिंग कर लो और फिर वहीं पे इसकी एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह नेमिंग कर लो। अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम बहुत बढ़िया तरीके से। चलो अब इसके दो बढ़िया क्वेश्चन बना के लेके आया हूं, इसके अपन प्रैक्टिस कर लेते ताकि बाकी सारे सवाल अपन से अपने आप ही हो जाएं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो मैंने भाई यहाँ पे आपको रामबाण इलाज दिया था इसका, प्लेटिनम जब 6 लोगों से जुड़ा हुआ होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4 होगा। और जब प्लेटिनम 4 लोगों से जुड़ा हुआ होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की तो अपन को जरूरत नहीं पड़ी है, हवा में ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी नेमिंग हम कैटायनिकली कर देंगे। किस तरह से कर देंगे? सबसे पहले लिगेंड की अगर बात करें तो अमीन है और क्लोरिडो है। अमीन पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो पहले अपन इसकी नेमिंग करेंगे, यानी कि टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम। आज यहां पे सेंट्रल मेटल अपन नॉर्मल ही रखते हैं, और रोमन में 4 रख देंगे, फिर छोटा सा स्पेस देंगे। अब आ जाएंगे इसकी नेमिंग हम करेंगे कैसे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट और रोमन में 4। मुझे आशा है ये आपने पहले ही खुद से कर लिया होगा। अब एक बार इसको वेरीफाई अपन कर लेते हैं। इसके नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया, ठीक है। ये तो अब से हो गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले पे, आप लोग खुद अप्रोच कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसको सिखाना शुरू करता हूं। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे भी सबसे पहले अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, तो इनको तोड़ के अलग कर लिया करो। ये कैटायन अलग कर लो, ये एनायन अलग कर लो। अच्छा, कैसे अलग करोगे? ये कॉम्प्लेक्स तुमने अलग किया, ये कैटायनिक बनेगा भाई हमारा CrEn3, और ये अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा, जितने अगले कॉम्प्लेक्स बने हुए होंगे। यहाँ पे कितने, 3 हैं, तो यहाँ पे +3 आ गया। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को अलग कर लो। ये कितने कॉम्प्लेक्स हैं, ये ओवरऑल 3 कॉम्प्लेक्स हैं, और इसमें अंदर क्या है, FeCl4 है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कितने थे, वो इसका चार्ज बन जाएगा। एक ही ये वाला कॉम्प्लेक्स था, वो इसका वहां पे जाके चार्ज बन गया, तो ये -1 में आयनाइज हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम अलग से निकाल सकते हो। यहाँ पे En क्या होता है भाई, En का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो Cr का अपने आप ही कितना आ गया, +3, तो ये +3 वाला क्रोमियम है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आयरन का तुम निकाल लो। जब ऑक्सीजन नंबर अपन निकालते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेने देना नहीं होता, तो इसमें अपन लात मार देंगे, हमारा यही कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, आयरन X मान लिया अपन ने, अंडरलाइन कर दिया, X +4 टाइम्स -1, ये क्लोरीन का हिसाब हो गया, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। तो यहाँ पे X कितना आ गया, X इज इक्वल टू +3 आ गया। तो ये आयरन हमारा कितने वाला है, +3 वाला है। अब इसकी नेमिंग आप आसानी से कर सकते। यहाँ पे क्या भाई, इथेन 1,2 डायमीन या फिर इथाइलिन डायमीन हैंगे, कितने हैं, 3 हैं। तो ट्राई इथेन 1,2 डायमीन गलत हो जाएगा। जब मैंने बोला था कि अंदर भी बाय या ट्राई हो और बाहर भी बाय या ट्राई हो, तो इस तरह का अपन को करना है। अपन को ऐसे करना है कि बाहर जो होंगे, यानी कि 3 है, तो इसको उपयोग करेंगे अपन ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। क्लियर है, ये हमारा लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें सेंट्रल मेटल एज इट इज बोल दिया करते थे, क्रोमियम। फिर रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, फिर छोटा सा स्पेस देंगे, फिर लिख देंगे अपन टेट्रा क्लोरिडो। और आज ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये कौन हो जाएगा, फेरेट। फिर रोमन में +3। ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा नेमिंग। एक बार आप इसको चेक कर सकते हो। ये देखो, सबसे पहले अपन ने ट्रिस बोला, फिर 1,2 इथेन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3 टेट्रा क्लोरिडो फेरेट, और उसका भी रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जब दोनों सेम संग में दे रखे हो, तब किस तरह से अपन को इसकी नेमिंग करनी है IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से, वो अपन ने प्रॉपर्ली देख लिया। उस पर सवाल भी लगा लिए, इसके नोट्स भी आप प्रॉपर्ली बना लीजिएगा। अब अगले लेक्चर में अपन देखेंगे अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, मतलब कि ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ना ही ये नेगेटिवली चार्ज होगा, कोई इस पे चार्ज नहीं, अकेला पड़ा हुआ है, तो इसकी नेमिंग अपन कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।